नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। क्राइम अलर्ट में आज अपराध की एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसे हर बहन बेटी को ध्यान से सुनना चाहिए। अपराध के मकड़ जाल में फंसे एक ऐसे प्रेम की कहानी बताएंगे जिसमें एक लड़की जिससे प्यार करती है वो जुल्म की दुनिया का बड़ा नाम था, लेकिन लड़की इन सब से बेखबर थी। उसे अपने प्रेमी की बातों में मासूमियत दिखती थी, लेकिन एक दिन अचानक जब पुलिस उसके घर चारों तरफ से उसको घेर लेती है तो पता चलता है कि वो जिससे प्यार कर रही थी, जिसकी सादगी पर वो फिदा थी, वो एक हार्डकोर क्रिमिनल है। आज बताएंगे आपको कि कैसे पपला के प्रेम जाल में फंसी जिया उसकी सच्चाई से बेखबर थी, और क्राइम की ये कहानी आपको भी अलर्ट करेगी कि प्रेम के जाल में फंसने से पहले हो जाएं सावधान कि कहीं आप भी किसी खूंखार अपराधी से तो प्रेम नहीं कर बैठे। वो खुद को अपराध की दुनिया का बादशाह समझता था, जिसके आतंक से अपराध भी खौफ खाता था, जो कानून को अपने जूते का तल्ला समझता था और सिस्टम को अपनी बंदूक की नोक पर रखता था। उस पपला ने एक लड़की की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। जेल से रिहा हुई जिया आंसुओं में बही बर्बाद जिंदगी की दास्तां। क्या अब पपला से शादी करेगी जिया? बस कि अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए किसी पे। जेल से रिहा हुई पपला की महबूबा। महबूबा की जमानत पर कोर्ट की मुहर। जेल की चौहद्दी में जिंदगी गुजार रहे पपला की प्रेम कहानी में नया मोड़ आया है। वो पपला जो जिया की जिंदगी में आया तो नाम बदल कर आया। वो पपला जिसने जिया से अपनी असली पहचान छुपाई। वो पपला जिसके प्रेम में पागल हुई जिया उसके अपराधी मंसूबों से बेखबर थी, जिसने पपला की जिंदगी में खुशियों के रंग भर दिए। वो इस खबर से भी बेखबर थी कि उसकी जिंदगी बेरंग हो जाएगी। लेकिन आखिरकार अब पपला की महबूबा होने की सजा भुगत रही जिया को कोर्ट ने आजाद कर दिया है। उसे जमानत मिल गई है, लेकिन वो भीतर तक टूट गई है। बस कि अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए किसी पे। जी हाँ, ज्ञान की बातें करने वाली, अच्छे अच्छे सबक याद होने की गवाही देने वाली ये मोहतरमा कोई साध्वी या प्रवचन करने वाली नहीं है। इनका तारुफ है खूंखार गैंगस्टर पपला की गर्लफ्रेंड होना। अभी तक ये जेल में बंद थी, अब जेल से छूटी हैं तो जुबान भी राइट टाइम है और बयान भी। मुझे उसके पेरेंट्स के लिए सिंपैथी है, उसके लिए नहीं है। 4 या 5 बार इससे मिली है तो इसका मतलब ये नहीं कि लिविंग में रह रही है या इसकी गर्लफ्रेंड बन गई। जो अभी तक मीडिया ट्रायल चल रहा है कि इसको बार बार बोला जा रहा है कि गर्लफ्रेंड है, पपला गुजर की गर्लफ्रेंड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 27-28 जनवरी की रात को कोल्हापुर से पपला और जिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद पुलिस रिमांड के बाद जिया और पपला दोनों ही जेल में थे। आखिर जिया को हाई कोर्ट ने राहत देते हुए जमानत दे दी। जमानत के बाद जेल से रिहा होने के बाद जिया फूट फूट कर रोई थी। उसे ऐसा लगा था कि जीवन में उसे एक बार फिर धोखा मिला है। जब पपला गिरफ्तार हुआ तब पपला और जिया की मोहब्बत की कहानी परवान पर थी। हाल ही में पपला और जिया की शादी की खबरें भी आई थी कि पपला जिया के साथ 7 फेरे लेने जा रहा है। पपला के घर वालों ने पपला और जिया की शादी करवाने की इच्छा जाहिर की थी।
पपला गुर्जर के पिता और पपला गुर्जर के वकील गोविंद राम ने अलवर सेंट्रल जेल में जिया से मुलाकात की थी। पपला गुर्जर के वकील ने बताया था कि पपला ने जिया से शादी की इच्छा जताई है, लेकिन अब जिया के इरादे लगता है बदल गए हैं। बस कि अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए किसी पे। वो इस प्यार के पिंजरे में फिर से कैद नहीं होना चाहती हैं। पपला गुर्जर के घर वालों को भी दोनों की शादी मंजूर है। इस बीच इसको लेकर खबरें भी सामने आई, लेकिन जिया और उसकी बातें सुनकर पपला के मंसूबों पर पानी फिर सकता है। इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट था नहीं, ये केवल पपला गुर्जर, जो कि अभी पता चला है कि ये पपला गुर्जर है, बाकी वहाँ पे मान सिंह और उद्धव सिंह के नाम से रह रहा था। केवल इसका एक रिलेशन ये था कि ये एक जिम ट्रेनर थी और कुछ दिनों से इसका एक कुछ रिलेशन बन गया था ऐसे अट्रैक्शन। अदरवाइज ऐसे बोला जा रहा है कि गर्लफ्रेंड बनी है या कोई रिलेशन में है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं उसको मान सिंह के नाम से जानती थी। मैं उसने एक अलग इमेज मेरे सामने पोर्ट्रे की थी जो कम्प्लीटली ऑपोजिट मुझे अभी दिखा है उसके बारे में। पपला की मुलाकात जिम के दौरान हुई थी। उसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी, लेकिन पपला ने जिया को अपने बारे में कुछ नहीं बताया था। यहाँ पर जेल से बाहर निकलते वक्त जिया ने कहा कि उसके साथ धोखा हुआ है। पपला जब उससे मिला था तो उसने अपना नाम मान सिंह बताया था और वह पपला की पीछे की हिस्ट्री नहीं जानती थी। जिया की बातें और उसके बॉयफ्रेंड की करतूतें बिल्कुल मेल नहीं खाती। यही दलील जिया की भी है कि पपला क्या करता था उसे इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन आप जान लें कि 5 सितंबर 2019 को बहरोड पुलिस ने पपला को 32 लाख कैश के साथ पकड़ा था। अगले दिन पपला के गुर्गे थाने पर AK-47 जैसे हथियारों से फायरिंग करके उसे छुड़ा ले गए थे और इसके 16 महीने बाद पपला इसी जिया के साथ कोल्हापुर में पकड़ा गया था। पपला की प्रेमिका जिया को मिली बड़ी राहत। राजस्थान हाई कोर्ट से मिली राहत। कोर्ट ने जिया की जमानत याचिका पर लगाई मुहर। अदालत ने जिया की जमानत की मंजूर। जेल से हवा होकर खुली हवा ले रही जिया। 27-28 जनवरी की रात को कोल्हापुर से पपला और जिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद पुलिस रिमांड के बाद जिया और पपला दोनों ही जेल में थे। आखिर जिया को हाई कोर्ट ने राहत देते हुए जमानत दे दी। जमानत के बाद जेल से रिहा होने के बाद जिया फूट फूट कर रोई थी। उसे ऐसा लगा था कि जीवन में उसे एक बार फिर धोखा मिला है। जिया शहर की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल ने जमानत के आदेश दिए। जिया की जमानत मंजूर होने पर अभियोजन पक्ष ने विरोध किया, जिस पर जिया के वकील महेश गुप्ता ने हाईकोर्ट में तर्क दिया कि जिया को पपला के किसी भी अपराध की जानकारी नहीं थी। जिया एक अपराधी ना होकर एक पीड़ित की तरह है। जिया कोल्हापुर में जिम ट्रेनर के तौर पर काम करती हैं। पपला गुर्जर 2020 में वहां आया था और जिम में ही उसका जिया से मेलजोल बढ़ा। वकील ने तर्क दिया कि पुलिस की गिरफ्तारी के बाद ही जिया को पपला के अपराध के बारे में सच्चाई पता चली। इससे पहले उसे पपला की हिस्ट्री नहीं मालूम थी। वकील ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई के दौरान पपला ने जिया को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की। दरअसल जिया पर फरारी के दौरान गैंगस्टर पपला गुर्जर को शरण देने और फर्जी नाम के आधार कार्ड बनवाने में सहयोग करने का आरोप है। साल भर से पहले से ही कोल्हापुर में रह रहा है पपला गुर्जर और मकान मालिक के पास इसके ऑलरेडी उद्धव सिंह के नाम से इसका आधार कार्ड था, तो इसलिए ये नहीं बोल सकते कि इसने ही मदद करी है आधार कार्ड बनवाने में। और एक जो कोर्ट में जस्टिस साहब ने कहा कि साहब कोई मुजरिम के साथ कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो हम उसको मुजरिम नहीं कह सकते। जिया ने जेल में रहते हुए कई किताबें पढ़ी। यहाँ मलाला, कायाकल्प और रामायण भी उसने यहाँ पढ़ी। इसके बाद जिया ने जाना कि किसी पर अंधा विश्वास करना
गलत है, क्योंकि जिया की जिंदगी में 2 बार विश्वासघात हुआ है। उसके पहले पति ने भी उसके साथ विश्वासघात किया और पपला ने भी अपनी पुरानी हिस्ट्री छुपा कर रखी। और जब दोनों के बीच प्रेम संबंध भी बढ़े, तब भी पपला ने अपने बारे में जिया को नहीं बताया था। पपला और प्रेम 2 अलग अलग पहलू हैं, लेकिन कहते हैं इश्क ना जात देखता है, ना धर्म देखता है, ना जुर्म देखता है। और जुर्म की दुनिया का खलनायक कहे जाने वाले पपला के प्रेम में धोखा खाई जिया की जिंदगी अब किस ओर जाएगी, ये तो जिया खुद भी नहीं जानती। ख्वाब में बंदूकों और हथियारों को देखने वाला पपला भला इश्क में कैसे ईमानदार रहता। जिस जिया ने मोहब्बत के ख्वाब में रातों की करवटें बदली थी, उस जिया को अगर पपला की दगाबाजी की वजह से जेल में रातें गुजारनी पड़े, तो भला वो पपला को कैसे माफ करती। जिया की गलती ये थी कि अपनी डायरी में मर्डर की कहानी लिखने वाले पपला से प्रेम के गीत लिखने की उम्मीद लगा बैठी थी। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि प्रेम नगर का मलंग ये पपला जुर्म की दुनिया का सिकंदर निकलेगा। पुलिस की गिरफ्त से फरार होने के बाद पपला महाराष्ट्र के कोल्हापुर पहुंचा था, जहां उसकी जिया नाम की एक महिला से मुलाकात हुई थी। जिया कोल्हापुर में एक जिम ट्रेनर थी। देखते ही देखते दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों एक दूसरे पर मरने मिटने लगे। लेकिन 27 जनवरी को कोल्हापुर में पुलिस ने दबिश देकर जिया और पपला गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया था। जिया और पपला दोनों जेल में हैं, लेकिन अब पपला की महबूबा जेल की काली कोठरी से आजाद हो गई हैं, जिससे पपला खुश हो सकता है। अब देखना ये होगा कि पपला और जिया का रिश्ता अब 7 फेरों में बदलता नजर आता है या नहीं, क्योंकि जिया की रिहाई के बाद अब पपला के आंगन में शहनाई बजने की उम्मीद जताई जा रही है। जुगल किशोर गांधी, जी मीडिया, अलवर।